मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। पहले भी हमने आपसे कहा है कि धारावी हर कोई इसे राजनीति का फुटबॉल बनाकर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सही में धारावी करो की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इस पर कोई बात नहीं करता। धारावी करो को इस गंदगी से और इस लाचारी से छुटकारा चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छा घर मिले, एक अच्छी जिंदगी मिले, एक अच्छे सा हॉस्पिटल, घर, सारी चीजें उसको सहूलतें मिले और धारावी के इस कलंक जो झोपड़पट्टी है इससे उसे छुटकारा मिले। धारावी के विकास के लिए स्पार्क एक कमेटी थी जो कई सालों से लोगों की मदद करती आई है, धारावी के लोगों की मदद करती आई है। आज उसी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और वो धारावी पे अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं कि धारावी कर किस तरह से पहले थे और आज क्या कंडीशन है और भविष्य में उनको कैसा होना चाहिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें यह बताया कि धारावी करो को किस तरह से रहना चाहिए, क्या उनका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपका माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, धारावी डेवलपमेंट करने के लिए अदानी कंपनी रियल्टी ने लिया, धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए, हम इसको विरोध करने वाला नहीं है। धारावी में कम से कम धारावी डेवलपमेंट का बारे में मैं भी कम से कम 25-30 साल से सुन रहा हूं। ये धारावी डेवलपमेंट का बात आ रहा है, बाद में कट जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा है कम से कम 2-3 बार हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमको ये टाइम थोड़ा एक अच्छा मौका ये अदानी वाला ने लिया। हमको ये नहीं कि अदानी हो, कम अंबानी, कोई भी रहने दो, हमारा मतलब यही है। अभी देखो धारावी विकास समिति बोली कि हम लोग धारावी में काम कर रहे हैं, स्पार्क का है, NSDF नेशनल स्लम डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एप्लीकेटेड अंडर का काम करने वाला धारावी के लिए लोकल धारावी विकास समिति, उसका चेयरमैन मैं है। तो हम विकास बोली तो विकास का आगे लेके मैं चलेगा, हम विरोध में होने वाला नहीं। हमें धारावी का विकास चाहिए, धारावी विकास चाहिए, मेरा वही है। क्यों धारावी में रहने वाला भी कितना साल से पूरा ऐसा ही सड़ रहा है। धारावी इतना धारावी का नाम आया, ऊंचा आया बोले तो धारावी में रहने वाला ने बहुत मेहनत किया, बहुत एकदम गंदे में था, बहुत कटरा में था, पूरा पानी भर जाता था, पूरा मट्टी मिट्टी डाली के घर को एकदम ऊपर उठाने में, अच्छा बनाने में बहुत काम करके लाया, बहुत अच्छा मेहनत किया धारावी वाला। तो ये धारावी वाला को ये इतना मेहनत करके आया तो कम से कम फायदा तो होना चाहिए। और ये जो रीडेवलपमेंट का बारे में इसको थोड़ा लेके हमको धारावी डेवलपमेंट होने के लिए अपन फुल सपोर्ट करके धारा क्या रहने वाला धारावी का रोड अच्छा सुविधा में रहने चाहिए। ये कब से डेवलपमेंट का बात चल रहा है, कम से कम मेरे लगता है 2000 को ऊपर है। विलासराव देशमुख साहब था मुख्यमंत्री, देवी वो धारा का डेवलपमेंट के बारे में आया था, DRP। वो हमारा ये था कौन सा सेक्टर 9 सेक्टर था, वो अमेरिका से आया ना, क्या नाम पड़ा वो अपना, उसका नाम मुकेश मेहता ने लेके लाया था। फिर उन्होंने क्या किया मालूम, सर्वे किया, धारावी सर्वे किया, वो भी एकदम फ्लॉप हो गया, 50,000 कुछ बता रहा था, वो छुट गया, ये हो गया। बाद में फिर गवर्नमेंट ने मसाल का सर्वे करने दिया, फिर मसाल वाला सर्वे किया तो कम से कम बोला 70 है, कुछ 52,000 नस्ल में 8,000 कुछ कमर्शियल करेंगे, वो भी इतना सही रिपोर्ट नहीं है। फिर वो ऐसा बंद पड़ गया। तो अभी एक मौका आ गया, अदानी धारा में डेवलपमेंट लेने के लिए ले रहा है, अदानी रियल्टी। लेकिन ये धारावी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये धारावी में तो उनका बिना वो कर सकता है, लेकिन क्या है ये अदानी एंड कंपनी भी हमको सही बताना चाहिए, तुम किधर देना वाला, हमको धारावी देना है, बोल रहे ठीक है सर। लोगों की सवाल लोगों का यही है कि डेवलपमेंट करो, कोई मना नहीं करता है, चाहे वो अडानी करे, चाहे MMRD करे, चाहे माडा करे, कोई भी करे। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि धारावी करो को बताओ तो सही कि आप कहां पर उनको घर दोगे, कितने स्क्वायर फीट का दोगे, कैसे रास्ते होंगे उनके लिए, घर के साथ साथ में अस्पतालें होंगी, उनके धार्मिक स्थल होंगे, उनके लिए कॉलेज होगा, उनके लिए ग्राउंड होगा। ये सारा मैप तो बना दो, एक मैप बना के रोड पर लगाओ, एक होर्डिंग लगाओ और लोगों को पता चले, लोग खुद आपका सर्वे करने के लिए आपका साथ देंगे। ये कभी होगा, ये आपका ये मतलब कभी हो, ये मतलब ये जो आप जो बोल रहे हैं ये कभी होगा, सर्वे करने के बाद आप बोल रहे मतलब पहला देना चाहिए करके। लेकिन गवर्नमेंट क्या ये बोल रहा है, पहला सर्वे करके धारा में कितना झोपड़ा, कितना कमर्शियल है, कितना कारखाना करके वो एक हिसाब किताब करके लेके सर्वे करके एक आंकड़ा लेके उसके ऊपर अपन उसको
प्लान वाला तैयार करें तो अच्छा होगा कि समझ के बोले तो ऐसा कर रहा है। चलिए सर, मैं अगर आप ऐसी बात कर लूं तो 2000 में सर्वे हुआ बीएमसी का, मसाल का 2000 के बाद हुआ, 2008 है बराबर। इन तमाम आंकड़ों से मिला के भी तो उनको पता चल सकता है कि धारावी में कितने घर हैं, उनके हिसाब से घर बनाए। और अभी अगर आप कहते हैं कि ये पहले माप देख रहे, चेक कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, अगर ये अभी सर्वे कर रहे हैं तो धारावी से बाहर जो घर लेकर जहाँ घर बनाए जा रहे हैं वो किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं? धारावी में अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का इंटरव्यू था, अपन सुना, अपन एक धारावी ग्रुप में भी डाला। उन्होंने बोल रहे कि एक 2000 वाला को धारावी में पक्का मिलने वाला जो भी होगा उनको। और ये भी बोल रहे हैं 2011 का 2000 इसलिए कि 2011 वाला भी धारावी देगा, लेकिन वो बोल रहा है कुछ 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा नहीं बोल रहा है। और 2011 का पास जो होगा उनको भी देगा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको बाहर देगा, शायद बाहर भाड़े पे देगा। हाँ, वो अभी जो आप बोला ना बाहर जो जगह लिया उनको किधर देना, किसके देना वाला करके, अभी मेरे को लग रहा है ये जो 2011 का पास जो भी रहेगा शायद उनके भी बेकार नहीं होने चाहिए, बोले उनको भी रूम दे रहा, शायद उनको वो बाहर भेजेगा, लगता है ऐसा लग रहा है मेरे को। सर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम दूसरी धारावी नहीं बनाना चाहते हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम दूसरी धारावी नहीं बनाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि धारावी के लोगों के लिए बाहर जमीन क्यों ली जा रही है? अगर तुम देवनार में जमीन ले रहे हो तो धारावी के लोग वहां जाएंगे, नवी धारावी बनेगी। तुम मालूनी में जगह ले रहे हो, वहां धारावी के लोग जाएंगे, नवी धारावी बनेगी। तुम कुर्ला में जमीन ले रहे हो, कुर्ला में घर बनाओगे, वहां नवी धारावी बनेगी। जहां भी आप घर लोगे धारावी वालों को वहां भेजोगे, नवी धारावी बनेगी। यहाँ तो एक धारावी थी, तुम 5 धारावी बना रहे हो। कुर्ला में बना रहे हो, मालूनी में बना रहे हो, देवनार में बना रहे हो, मुलुंड में बना रहे हो और वड़ाल में बना रहे हो। तो ये 5 धारावी बनाने की क्या जरूरत है? धारावी की जमीन में ही धारावी करो को दे दो। मजा अहमद भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। धारावी में बाहर कितना जगह ले रहा है, मल्लाड हो, गोवंडी हो, मानपुर हो, ये सब जगह किधर, मुलुंड हो, किधर का भी होने दो, जगह ले रहा है। वो क्या करने वाला, किसको बिठाने वाला, वो सब वो उनका लुकआउट है, गवर्नमेंट का लुकआउट है, वो करने दो। हमको धारावी वाला को, मैं ये लेके लड़ेगा, हमको धारावी वाला को धारावी में घर मिलना चाहिए, दुकान वाला को दुकान धारावी मिलना चाहिए। तुम किसको बाहर भेजेगा, धारा का नाम बोल के जगह ले रहा है, वो ले रहा है, वो गवर्नमेंट देख लो, नहीं तो या पॉलिटिकल वाला देख लो, कोई भी देख लो, अपना कुछ लेना देना कुछ भी आई नहीं उनको। हमको धारावी वाला को धारावी में मिलना चाहिए, घर का बच्चे घर, दुकान वाला दुकान धारावी मिलना चाहिए। हमारा हम ये लेके चलने वाला, हर धारावी कर यही चाहता है, यही चाहता है, समझा क्या? इसीलिए मैं बोल रहा आपको, धारावी कितना बहुत साल से ऐसे बात चल रहा है, हो रहा नहीं, लेकिन ऐसा एक अच्छा मौका आया, डेवलपमेंट होना तो धारावी डेवलपमेंट हो, उनको फुल सपोर्ट करेगा। और धारावी वाला तो रहने वाला धारावी में पक्का धारावी में दो, वही जगह पे दो, दुकान वाला दुकान मिलना चाहिए, घर वाला घर मिलना चाहिए। हम यही लेके चल रहा है। लेकिन सनमुगन जी, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अगर धारावी करो के लिए मुलुंड में जगह ली जाती है तो वहां के बीजेपी के नेता खड़े होते हैं, किरीट सुमैया, और वो कहते हैं कि धारावी वालों को हम यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब बात होती मालूनी की तो वहां के असलम शेख कांग्रेस से खड़े होते हैं और वो कहते हैं धारावी करो को यहाँ नहीं आने देंगे। तो धारावी कर वहां जाना कब चाहते हैं? धारावी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, तो तुम ये राजनीति क्यों कर रहे हो? वो गवर्नमेंट देखना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखना दो, जो विरोध कर रहा है धारावी में जगह, धारावी वाला को बसाने के लिए जगह लिया बाहर, उनको जो उधर लोकल वाला जो भी पॉलिटिकल वाला विरोध कर रहा है, वो गवर्नमेंट क्या करने का उनका हैंडल करना दो। हम उसका कुछ मेरे कुछ ये नहीं है, उनके लेना देना कुछ है ही नहीं। अब धारावी करो को क्या करना चाहिए? धारावी वाला को धारावी को सर्वे के लिए सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करके धारावी में कितना घर है, अभी देखो, अभी मुकेश मेहता ने पहला सर्वे किया 50,000 है, मसाल सर्वे किया 70,000 है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कम से कम अभी आंकड़ा बहुत हो सकता है, शायद मेरे को लगता है 1.5 लाख ऊपर हो सकता है, 1.5 लाख ऊपर ही होगा जो पड़ा धारावी में। कमर्शियल भी ऐसा ज्यादा है, कम से कम मेरे को लगता है देखने जाएगा ना 40-50,000 तक होगा। लेकिन सन्मुखानंद जी, एक बात और लोग जो है इसका भी विरोध कर रहे हैं कि अडानी के जो भी वर्कर हैं सर्वे करने जो जा रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं 1 में 2 घर बनाओ, 3 घर बनाओ, 4 घर बनाओ, और वहां पे 3-3, 4-4 घर बनते जा रहे हैं और उस पर भी नंबर आ रहा है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन? ये अगर धारावी ये डीआरपी वाला लोग सर्वे करने वाला ऐसा गलत काम कर रहा बोले तो
कौन सा जगह में किधर हो रहा है उसको अपन प्रूफ के साथ बोलेगा ना, उनको तो फिर अपन उसके ऊपर पक्का उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट, जो भी उनका जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी पर मई में बैठा, मई में अपना स्टेशन के बाजू में ऑफिस है, उनको नहीं पता है, सबको पता है सर। नहीं ऐसा करने की ध्यान नहीं चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, क्यों अपन दारा वाला अपन खुद बोल रहे कि कोई भी ये सर्वे होने चाहिए, कोई भी एक घर को दो घर मत बनाओ, पार्टीशन मत मारो, जो घर है उसको हिसाब से होने दो। ऐसा बढ़ते जाएगा तो अपना डेवलपमेंट होगा नहीं, फिर ऐसा चलना पड़ेगा। धारावी पीला बंगला देखिए, कितने घर थे, आज हजारों घर तैयार हो गए हैं। राजीव गांधी नगर, राजीव गांधी नगर में कितने घर पीछे खाड़ी पे बनते चले जा रहे हैं, रोकने वाला कौन? वही प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम। वहां पर अधिकारी जो है पेपर बना कर दे रहे हैं, मीटर लग रहा है। तो ये जब नंबरिंग बढ़ते जाएगी तो धारावी जो असल धारावी वाले हैं उनको कैसे मिलेगा? उनका हक तो मार लिया जाएगा ना, उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो ये न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धारावी कर सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको न्याय का घर मिलना चाहिए। मैं अपन भी यही बोल रहा हूँ, धारावी में ऐसा घर बढ़ते नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या है, बहुत एकदम उनको कितना भी उनको ये लगता है, उनका एक करके दो घर मिलने दो के तीन मिलना, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होगा तो काम होगा नहीं अपना, ऐसा अपन चलना पड़ेगा। इसको रोकेगा कौन? लोकल में रहने वाला है, थोड़ा करना पड़ेगा। अभी तो लड़ेंगे मारेंगे, ये सरकार को करना चाहिए। सरकार बीएमसी को आगे खड़े होना चाहिए, माडा को आगे खड़े होना चाहिए। सरकार कभी करेगा? सरकार के पास अपन कोई ये मुद्दा लेके जाएगा तो भी उनको बोले करना है, उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकता है, कुछ कर सकता है। लोकल में रहने वाला है, डीआरपी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। डीआरपी कर सकता है, तो उनको कंप्लेंट करना चाहिए। डीआरपी वाला जो कर रहा है, अभी आपने बोला है कि कोई ऐसा सर्वे करने वाला भी ऐसा कुछ पैसा लेके दो के तीन करना बोले तो बहुत गलत है। तो ये भी ऐसा हमारे पास लेना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा हाथ को अपन उधर से हटाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे पास तो यहाँ तक की रिपोर्ट आई है कि कोई नेता का फोन आता है कि वहां मेरा आदमी, मेरा कार्यकर्ता, उसको एक नहीं दो घर का 2 नंबर डालो। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वैसे भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर बाद में क्या मालूम है, हम लोग का जो धारावी का जो डेवलपमेंट का जो नहीं है वो फिर पूरा होगा नहीं, अपन को बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए क्या है, जो घर है उतना ही होना मांगता है, ज्यादा कोई बढ़ना नहीं चाहिए, पार्टीशन मानना नहीं मांगता है, 2 के 3 नहीं होना चाहिए, 1 का 2 नहीं होना चाहिए। अपन को इसका साथ स्टॉप करना है, स्टॉप होगी जो एक्चुअली अभी जो है वही रहना मांगता है, उनको घर मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, हाँ मेरा लास्ट सवाल आपसे, कि अभी आपने कहा कि धारावीकरों को सर्वे करने देना चाहिए, पेपर देना चाहिए उनको, ताकि लोगों को पता चले कि धारावी में कितना घर है। मैं आपसे सवाल करता चाहता हूँ धारावी की जनता के तरफ से कि सर्वे क्यों करवाए और वो पेपर क्यों दे? गवर्नमेंट अगर पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उनको इसीलिए देना चाहिए, क्यों, जो भी घर का धारावी में घर कितना क्या बोलेगी, जो भी डेटा वगैरह गवर्नमेंट की जाएगा, जब उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ उसके ऊपर तैयार करेगा, मतलब जो भी मैप तैयार करेगा, कितना घर है, कितना कमर्शियल है, तो उसका हिसाब से वो बनेगा। तो अपन को वो डेटा जो भी धारा में घर वाला जो घर रहता है उनका तो पेपर डॉक्यूमेंट से डेटा जाएगा, जब तो उनका कुछ कारोबार होगा, कितना घर है, कितना कमर्शियल है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी धारा पब्लिक के साथ है, विकास के साथ है मैं। इसलिए धारावी वाला के धारा में होना चाहिए, धारा में मिलना चाहिए, हम लड़ेगा, धारा में मिलना चाहिए। और ये जो डीआरपी जो सर्वे कर रहा है, जो गवर्नमेंट वाला है, उनको जो डॉक्यूमेंट्स तो देना चाहिए, और गवर्नमेंट के पास ये सब जाएगा, आंकड़ा जाएगा, उसके हिसाब से प्लान तैयार करेगा, उसके हिसाब से अपन को काम डेवलपमेंट होगा, ये सब होना चाहिए, होगा। यानी आप कहना चाहते कि धारावी करो के साथ हूं मैं, साथ में, और धारावी वालों को धारावी में घर मिलना चाहिए, मकान भी धारावी में, गोडाउन भी धारावी में, दुकान भी धारावी मिलना चाहिए। तो आप इसके पक्ष में हैं। लेकिन सर्वे आप इसलिए कराना चाहते हैं ताकि सरकार के पास डेटा पहुंचना चाहिए, सही धारावी कर कौन कौन है, अगला कितना घर है, कितना घर मिलना चाहिए, होना चाहिए धारावी का कितना घर की। इसलिए मैं सर्वे की सपोर्ट कर रहा हूँ, और कोई लेना नहीं। और मैं अभी लास्ट में बोलना चाहता हूँ, अभी ये जो धारावी में पार्टी वाला जो विरोध कर रहा है, ये सब विरोध करके पूरा धारावी पब्लिक को फंसा दिया, मतलब पूरा एकदम सत्यानाश कर दिया। सब मिलके धारावी में रहने वाले को तुम अगर अच्छा होने के कारण भी सोचता है, तो ये धारावी डेवलपमेंट का सपोर्ट करो, उसको विरोध मत करो। लेकिन ये बोलो धारावी वाले के धारावी घर मिलना चाहिए, दुकान मिलना चाहिए, वो मानता मैं, वो लेके हम लोग भी वही काम कर रहा है, धारावी मिलना चाहिए। लेकिन हर एक जन ये जो भड़काने काम, विरोध का काम करेगा, वो जब वो इतना ठीक नहीं है। अपन को डेवलपमेंट होना चाहिए,
धारा में रहने वाला भी अच्छा सुविधा में अच्छा घर वार में रहना चाहिए। घर, रोड, हॉस्पिटल, गार्डन, स्कूल पूरा एकदम बढ़िया, एकदम मस्त रहना चाहिए। हम लोग भी अच्छा बाल बच्चे के साथ, अभी हम लोग भी देखो अब उम्र होते जा रहा है, कम से कम अपना बच्चों लोग तो फ्यूचर में तो वो लोग तो अच्छा रहना चाहिए, इसलिए डेवलपमेंट होगा। अभी तो कम से कम चालू करे थे 10 साल तो लगेगा, तो इसलिए अपन मिलकर सपोर्ट करो, धारा डेवलपमेंट होना दो। लेकिन अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ, वापस बार बार बोल रहा हूँ, धारा वाला के धारा में मिलने चाहिए, घर का बदले घर, दुकान को दुकान मिलना चाहिए, बस लेके चलना है, कोई इसको विरोध मत करो, बस ये लेके चलना हमको। धारावी विकास समिति के अध्यक्ष सन्मुखानंद जी का यही कहना है कि धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों का धारावी में ही विकास हो, उनको मकान, दुकान, घर सब धारावी में मिलना चाहिए, यही वो चाहते हैं। और लेकिन सरकार जिस तरह से विकास का मैप बनाकर रखी है, जिस तरह से वो चाहती है, इसके विरोध में जनता उतरी हुई है, क्योंकि उन्हें क्लियर पिक्चर नहीं पता चल रही है कि धारावी करों को कहां बसाएंगे, धारावी नोटिफाइड एरिया कहां तक होगा, क्या धारावी में होगा या धारावी के बाहर होगा, इस पर भी वो सवाल कर रहे हैं। तो कई लोग विरोध सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि पहले हमें मैप दो, फिर हम सर्वे करने को तैयार हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले आप सर्वे करवा लो, फिर मैप बनेगा। तो इसमें अपनी सोच है, अपना तरीका है, लेकिन हर कोई चाहता यही है कि धारावी का विकास हो, धारावी के लोगों को, धारावी के बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले, नई जिंदगी मिले, नया घर मिले और साफ सुथरी और बेहतरीन जिंदगी मिले। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।